Hello students, today we start with normal subgroup lecture 2. लास्ट टाइम हमने नॉर्मल सबग्रुप्स की डेफिनेशन की थी, उसके बाद सिंपल ग्रुप डिस्कस किया एंड देन डिस्कस्ड सम थ्योरम बेस्ड ऑन नॉर्मल सबग्रुप्स, द थ्योरम्स, बेसिक थ्योरम्स. आज हम थ्योरम्स के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे नॉर्मल सबग्रुप्स के ऊपर बेस्ड. So let us start with first theorem. A subgroup H of G is normal if and only if the product of two right cosets of H in G is again a right coset of H in G. So if and only if result है, अगर आपके पास H नॉर्मल है तो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स भी क्या होगा, फिर से एक राइट कोसेट होगा. सो लेट अस टेक HA and HB be two right cosets of H in G and H is normal subgroup of G. If H is normal subgroup of G तो हमने क्या किया था, लेफ्ट कोसेट हमेशा किसके इक्वल होगा, राइट कोसेट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ G. So we have taken HA is equal to AH for all A belongs to G. So let us now calculate product of two right cosets HA and HB. हमने HA यहाँ पे AH को कंबाइन कर लिया. सो H AH को कंबाइन करके AH की जगह HA रखा. सो H इंटू H फिर से H हो गया. सो इट इज़ HAB. अगर आपके पास AB G का एलिमेंट है तो HAB क्या बन जाएगा, राइट कोसेट. सो लेट अस चेक क्या HAB G का एलिमेंट, क्या AB G का एलिमेंट है. येस, बिकॉज A और B G में है तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी AB क्या होगा, G में H के साथ राइट पे मल्टीप्लाई है. सो इट इज़ अ राइट कोसेट ऑफ H इन G. सो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज ऑल्सो अ राइट कोसेट. क्लियर. अब हमने प्रोडक्ट ऑफ राइट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट हमें गिवन है एंड वी हैव टू प्रूव दैट H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. सो हाउ विल वी प्रूव, कन्वर्स पार्ट. लेट अस सपोज H into X and HX inverse are two right cosets of H in G. तो इनका प्रोडक्ट भी एक राइट कोसेट होगा. ठीक है. और हम ये यूज़ करेंगे कि या तो आपके पास अगर आप टू राइट कोसेट्स लेते हो या तो ये डिस्टिंक्ट होंगे या ये डिसजॉइंट होंगे. सॉरी, डिस्टिंक्ट तो है, ये डिसजॉइंट होंगे या इक्वल होंगे. हमने लिखा था ना, हमने थ्योरम की थी कि अगर आपके पास राइट कोसेट्स हैं इन G में, H इन G, तो ईदर दे आर इक्वल और दे आर डिसजॉइंट. अगर डिसजॉइंट नहीं है तो इक्वल होंगे, इक्वल नहीं है तो डिसजॉइंट होंगे. सो लेट अस चेक क्या ये डिसजॉइंट हैं या इक्वल हैं. सो आइडेंटिटी बिलोंग्स टू H. H is subgroup of G. So E can also be written as EX into E into X inverse इज इक्वल टू. अब ये किसके एलिमेंट है, देखो E H में भी है और E इसमें भी है. E ऑल्सो बिलोंग्स टू HX इंटू HX इनवर्स. ठीक है, क्योंकि अगर आप E को X से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट, यहाँ पे आपके पास X आ जाएगा. यहाँ से आप E इंटू X इनवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, X इनवर्स, और X इनवर्स इंटू X करोगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी अगेन. सो आपके पास आइडेंटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, EX which is X into EX inverse which is X inverse, and X into X inverse is again identity. So this identity also belongs to HX HX inverse. तो आइडेंटिटी H में भी है और आइडेंटिटी HX into HX inverse में भी है. तो दो ये भी राइट कोसेट है और H भी राइट कोसेट है. तो आपके पास दो राइट कोसेट में एक एलिमेंट कॉमन आ गया, दैट इज आइडेंटिटी. सो E बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू राइट कोसेट्स. इट मीन्स ये राइट कोसेट डिसजॉइंट तो है नहीं. अगर ये राइट कोसेट डिसजॉइंट नहीं है तो ये क्या हुए, इक्वल हुए. सो दे बोथ आर
equal. So Hx inverse is equal to H. अब हमने क्या किया, कोई एलिमेंट ले लिया कैपिटल H का H1 और एक कैपिटल H का H. सो इसका कोई एलिमेंट किस तरह का होगा, H1x H इंटू एक्स इनवर्स, इस तरह का कोई एलिमेंट कंसीडर कर लिया विच बिलोंग्स टू दिस Hx इनवर्स. और वो किसके इक्वल था, ये H के इक्वल है, तो इसका कोई एलिमेंट किस में चला गया, H में. अब फॉर H1 H बिलोंग्स टू H इनवर्स. अब आपके पास H इनवर्स से आप इसको प्री मल्टीप्लाई करोगे तो H1 इनवर्स इंटू H क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी. यहाँ आइडेंटिटी आ गई, यहाँ पे H इनवर्स और यहाँ पे H1 इनवर्स इंटू H. और क्योंकि H जो है वो H का एलिमेंट था, H1 भी H का एलिमेंट था, तो H इनवर्स भी कहाँ पे चला जाएगा, H में, क्योंकि H1 इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ H1. एंड सिंस H इज सब ग्रुप तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा. तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन फिर से एक H का एलिमेंट दे देगी. सो दिस इज इक्वल टू H. सो अब आपके पास X इनवर्स किस में चला गया, कैपिटल H में. और ये किसकी डेफिनेशन इम्प्लाई करता है, नॉर्मल सब ग्रुप की. सो दिस इम्प्लाइज H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. सो दिस प्रूव्स द theorem. The product of two right coset is again a right coset and the group H is if and only if H is normal. Next, intersection of two normal subgroup is also a normal subgroup. So how will you prove intersection of two normal subgroups of a group is also a normal subgroup? इसको हम थ्योरम में भी ले सकते हैं और एज अ स्मॉल न्यूमेरिकल में भी कंसीडर कर सकते हैं इस थ्योरम को. लेट H एंड K बी द टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G. अगर आपके पास H और K दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं तो लेट अस टेक सम कॉमन एलिमेंट T ऑफ द इंटरसेक्शन. लेट T बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन. अगर T इंटरसेक्शन में है तो इट मीन्स T H में भी है, T K में भी है. ठीक है, लेट अस टेक सम एलिमेंट ऑफ G एंड सिंस दे बोथ आर नॉर्मल, H भी नॉर्मल है, K भी नॉर्मल है, तो X के एलिमेंट के लिए X इनवर्स कहाँ चला जाएगा, कैपिटल H में, बिकॉज H इज नॉर्मल. और X इनवर्स कहाँ चला जाएगा, K में, बिकॉज K इज नॉर्मल. सो ये एलिमेंट दोनों की इंटरसेक्शन में चला गया. X इनवर्स बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K फॉर ऑल X belongs to G and for some T belongs to H intersection K. So what does this imply? This implies that H intersection K is a normal subgroup of G. Clear? Next, अब इसी को आगे एक्सटेंड किया, वहाँ दो के लिए था, यहाँ पे any collection of normal intersection of any collection of normal subgroups is again a normal subgroup of G. So how will we prove? Let us take some arbitrary collections of normal subgroup Hi where I belongs to some set T. Clear? हमें नहीं पता ये I कितनी है, so हमने कंसीडर कर लिया H as intersection of these HIs where I belongs to T and we have to prove that intersection of HI is normal. और in direct हमने प्रूव करना है कि H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. अब हमें हर एक HI नॉर्मल दिया हुआ है फॉर एवरी I. सिंस एवरी HI इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो कोई एक एलिमेंट अगर हम X का ले लें और कोई एक एलिमेंट अगर हम H ले लें कैपिटल H में से, तो वो इंटरसेक्शन में भी होगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ H का कोई जिसको हमने नॉर्मल प्रूव करना है वहाँ से एक एलिमेंट लेंगे और एक G का एलिमेंट लेंगे X. तो हमने यहाँ H एलिमेंट ले लिया कैपिटल H का. अगर H कैपिटल H में है तो H सभी HIs में होगा क्योंकि इंटरसेक्शन में है. H क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ईच HI. तो इंटरसेक्शन का कोई एलिमेंट अगर हम लें तो वो सब में होगा. सो H बिलोंग्स टू ईच HI फॉर एवरी I बिलोंग्स टू सेट T. तो कोई एलिमेंट अगर आपके पास G का है X, तो X इनवर्स डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप बिकॉज ईच HI इज नॉर्मल. तो आपके पास X इनवर्स चला गया HI में फॉर एवरी I बिलोंग्स टू द सेट T. एंड सिंस
अगर वो हर आई में है तो वो हर आई में चला गया तो वो इंटरसेक्शन में चला जाएगा। तो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ एच आई for every I belongs to T which is equal to H. So this implies H is a normal subgroup of G. So this completes that intersection of any collection of normal subgroup is again a normal subgroup. Next theorem. If ये थ्योरम कम है, न्यूमेरिकल टाइप ज़्यादा है। इफ़ एम एंड एन आर टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, अगर आपके पास दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं एम एंड एन, देन एंड इंटर सच दैट इंटरसेक्शन इज आइडेंटिटी, देन वी हैव टू शो दैट एन एम इज इक्वल टू एम एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम। स्टूडेंट्स एम और एन जो हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप्स दिए हुए हैं जी के, तो वो सब ग्रुप्स हुए। सब ग्रुप्स होने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट एम और एन का होगा वो एलिमेंट जी में से ही आएंगे, वो एलिमेंट जी का भी होगा। सो लेट अस टेक सम एलिमेंट एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम, दिस एम ऑल्सो बिलोंग्स टू जी बिकॉज एम इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब एन जो दिया हुआ है वो नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, सो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? बाय डेफिनेशन अगर आपके पास एन नॉर्मल है तो एलिमेंट लेंगे जी में से, इनटू एक एलिमेंट होगा एन। वो डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज से जी एम बिलोंग्स टू जी, हमने यहाँ पे एम के लिए नहीं एम इनवर्स के लिए डेफिनेशन लिखी। सो एम इनवर्स इंटू एन एलिमेंट ऑफ एन बिकॉज एन इज नॉर्मल इंटू एम इनवर्स का एम इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यहाँ पे आएगा फॉर ऑल एम इनवर्स बिलोंग्स टू जी एंड फॉर सम एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इसको करेक्ट करना आपने। ठीक है, सो आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज एम इनवर्स एन एम बिलोंग्स टू एन फॉर ऑल एम इनवर्स बिलोंग्स टू जी फॉर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है, अब सिंस एन इनवर्स कैपिटल एन का एलिमेंट है बिकॉज एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो एन इनवर्स भी कैपिटल एन में होगा। वाई? बिकॉज एन इज सब ग्रुप है तो इनवर्स वहाँ पे ज़रूर एग्जिस्ट करेंगे, और ये भी एलिमेंट एन का है, अभी हमने ऊपर प्रूव किया। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी सिंस एन इज सब ग्रुप, तो ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी कहाँ चली गई? एन में। सो यू हैव एन इनवर्स एम इनवर्स एन एम बिलोंग्स टू एन, टेक दिस एज नंबर 1. Similarly, in the same way we will prove n inverse m inverse n m belongs to m. यहाँ मैंने साइड में इसको प्रूव करके दिखाया है how we have to prove. Let us suppose m is normal subgroup of G, and since n belongs to capital N, this also implies that n is also an element of G. तो n inverse भी G में होगा। तो आपके पास m कोई ले लिया हमने कैपिटल M में से, तो m इनवर्स भी कैपिटल M में होगा। और सिंस m इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो एक एलिमेंट हमने n इनवर्स G का ले लिया और एक एलिमेंट m इनवर्स हमने m का ले लिया, और डेफिनेशन यूज़ की n इनवर्स m इनवर्स n इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू m बिकॉज m इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। यहाँ पे आप लिखोगे फॉर ऑल एलिमेंट्स फॉर ऑल एन इनवर्स बिलोंग्स टू जी एंड फॉर एम इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एम। सो व्हाट वी हैव, वी विल गेट दिस एन इनवर्स एम इनवर्स एन बिलोंग्स टू कैपिटल एम। अब m कोई m का एलिमेंट है और ये भी m में चला गया, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी n इनवर्स m इनवर्स n इंटू m, इसको m यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, also belongs to m because of closure property since m is subgroup. So हमने ये प्रूव कर दिया n इनवर्स m इनवर्स n m belongs to m. अब आपके पास 1 से हमने प्रूव किया था n इनवर्स m इनवर्स n m belongs to n, 2 में हमने प्रूव कर दिया n इनवर्स m इनवर्स n m belongs to m. So this element belongs to the intersection of both, but intersection is given to be empty, so this is equal to identity, given to be identities, not empty, sorry, and intersection m is identity, so this is equal to identity.
सो हमने इसको लिख लिया एम एन का होल इनवर्स इंटू एन एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सो एन एम इज इक्वल टू एम एन. So this proves the proof of the question. Next, last question is let H be a subgroup of G and N be a normal subgroup of G. H कोई भी subgroup है और N normal subgroup है. Then we have to prove H intersection N is normal subgroup of H. So how will you prove? सबसे पहले तो नॉर्मल सब ग्रुप अगर हमने H का प्रूव करना है तो H इंटरसेक्शन N H में होना चाहिए, इसका सबसेट होना चाहिए ये. सो सबसेट है ये क्योंकि H इंटरसेक्शन N जो है वो H में भी होंगे, एलिमेंट्स H इंटरसेक्शन N के एलिमेंट्स H में भी होंगे और N में भी होंगे. सो दिस इज कंटेन्ड इन H, या तो इक्वल होगा या कंप्लीटली कंटेन होगा. ठीक है. सो सबसे पहले इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने से पहले वी विल प्रूव दिस इज अ सबसेट ऑफ H. सो लेट अस स्टार्ट. H and N बी द सब ग्रुप्स ऑफ G, H इंटरसेक्शन ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ G. ये हमने रिजल्ट किया हुआ है सब ग्रुप्स वाले चैप्टर में. वी हैव डिस्कस्ड दैट इफ H and N आर टू सब ग्रुप्स ऑफ G, देन इंटरसेक्शन ऑफ two subgroups is again a subgroup. So this is again a subgroup of G. Also H intersection H is contained in H as well as N. N में भी होगा, H की कोई intersection के elements हैं तो वो set में ज़रूर होंगे. So this is contained in this. Subset बन गया ये इसका. So now we will prove that it is a normal subgroup of H. How will we prove? So let us take X from H and T from H intersection N और हमने प्रूव करना है X T X इनवर्स कहाँ पे चला जाएगा, H intersection N में for every element of X belongs to H. ये हमें प्रूव करना है. टू प्रूव H intersection is normal subgroup of H. अब जब हम नॉर्मल सब ग्रुप G का प्रूव करते थे तो X G में से लेते थे. अब यहाँ पे आपने नॉर्मल सब ग्रुप H का प्रूव करना है तो एलिमेंट H में से लेंगे. सो लेट अस टेक दिस. T belongs to H intersection N implies T belongs to H and T belongs to N. सो T H में भी होगा और T N में भी होगा. और सिंस N एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का तो आपके पास क्या होगा, X T X इनवर्स. अब जो एलिमेंट देखो, जो एलिमेंट H का है, H में एलिमेंट कहाँ से आए हैं, G से आए हैं, बिकॉज G जो है वो ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है. तो जो एलिमेंट H का है वो G का तो ज़रूर होगा. सो फॉर एवरी X बिलोंग्स टू G ऑल्सो, सिंस N इज नॉर्मल, देयरफॉर X T X inverse belongs to N by using definition that N is normal subgroup of G. उसके बाद देखो also X T X inverse belongs to H also. ये कैसे आया, since X belongs to H तो X inverse भी H में होगा और बाय क्लोजर प्रॉपर्टी T भी H का एलिमेंट है तो T इंटू X इनवर्स भी H में होगा. अब ये दोनों एलिमेंट H के हैं तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी अगेन इनका मल्टीप्लिकेशन भी कहाँ होगा, H में. तो आपके पास X T X इनवर्स N में है और X T X इनवर्स कहाँ पे है, H में है. तो आपके पास क्या आ गया, X T X इनवर्स बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन N फॉर ऑल X बिलोंग्स टू H and for some T belongs to H intersection N. So this implies H intersection N is a normal subgroup of H. So this completes the topic normal subgroups. In the next topic I'll start question group based on the previous parts, that is cosets and normal subgroups. Till then, take care. Thank you for watching the video.